हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रैटेजी के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। अल्टीमेटली मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसका यूज करके आप अच्छा खासा पैसा बिल्ड कर सकते हो। इसमें मैं आपको मनी मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि आपको किस तरह मनी मैनेजमेंट यूज करना है, किस तरह मार्टेंगल्स यूज करने हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जो सेटअप है वो मूविंग एवरेज बेस सेटअप है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। इसमें 2-3 तरह का कुछ नहीं लगाना, बस सिंपल एक तरह का लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। सबसे पहले मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे लगाना। आपको सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है, मूविंग एवरेज में जाना है एंड यहाँ पर आपको एसएमए को चेंज करके ईएमए कर देना है एंड इसका आपको 20 पीरियड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद करने के बाद सिंपल सा इसको अप्लाई कर देना है और बैक हो जाना है। ठीक है, इस कलर को मैं येलो कर देता हूँ, एक सेकेंड वेट करना। लेट मी चेंज इट्स कलर, इसका मैं येलो कर देता हूँ और ठीक है, सब सही है। ठीक है, एंड ये करने के बाद इसको हाइड करते हैं। अब देखो गाइस, इसका काम क्या होता है इस मूविंग एवरेज का। देखो, जो ईएमए होती है वो 20 पीरियड पे, 20 मूविंग एवरेज पे क्या करता है, किस तरह का काम करता है, तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और जहाँ पे भी ये मतलब एक्ट करता है वहाँ पर एक रिवर्सल देता है मैक्स ऑफ द टाइम। ठीक है, और कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस हो, इंडिकेटर बेस हो या किसी भी बेस हो, ठीक है, वो आपका क्या कहते हैं उसे, 100% कुछ नहीं होता, ओनली 50 to 60% होता है। उसमें आपको अपना मनी मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना ट्रेंड की अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, रेंजिंग मार्केट कैसा मार्केट है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग को समझ करके उसको 100% बनाना पड़ता है। कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे प्राइस एक्शन ही क्यों ना हो, वो हर जगह काम नहीं करती। एंड याद रखना, स्ट्रैटेजी और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स ये सब बिगनर्स के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक प्रो लेवल का, प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडिंग सीखना है तो आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, जो आप चाहो तो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। ठीक है, कोर्स की डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी, ये सेटअप के बारे में बता दूं एंड साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट के बारे में बता दूं। ठीक है, तो देखो ये सेटअप है, इसका काम कैसे करना है मैंने आपको लगाना बता दिया, कैसे लगाना। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इस पे जब भी मार्केट आएगा तो एक रिवर्सल देता है, और अगर लॉस होता है तो 1 एमटीजी में रिवर्सल देता है। 1 एमटीजी के ऊपर इस पे ट्रेड नहीं करना है। क्या करना है, इस पे 1 एमटीजी के ऊपर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे गौर करो, अब हमें यहाँ पे ट्रेंड को देख करके, इसका फिल्टर क्या है, तो इसका फिल्टर ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक क्या है, गौर करो, क्या है, एक डाउन ट्रेंड है ना, एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इस मार्केट में अगर हमें अप की अपॉर्चुनिटी मिलती है ईएमए पे, ठीक है, देखो बस ये लाइन अगर ऊपर से टच कर रही है मतलब तो बाई करो। मतलब अगर मार्केट को नीचे, ऊपर से आके नीचे पे गिरी तो बाई करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सिंपल समझो ना, कि ऊपर से अगर मार्केट आया है तो बाई करो और नीचे से अगर मार्केट गया है तो सेल करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ईएमए को यूज करना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मार्केट मार्केट हमें माइनरली क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। किस हिसाब से, इस हिसाब से डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो हमें ऑलवेज इसमें सेल की ट्रेड फाइंड करनी है। अगर इसमें हमें गलती से भी अप की ट्रेड मिलती है तो इस पर हम नहीं लगाएंगे, ओनली हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो क्या हुआ है मार्केट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर की कैंडल आना स्टार्ट हुआ, टच किया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अप की, यहाँ माइनरली अप ट्रेंड था, फिर मार्केट नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे हमें जैसे टच किया तो अप की ट्रेड लगानी थी, तो हम वहाँ पे अप की ट्रेड नहीं लगाते। बट मान लो हमने लगाया और क्या हुआ, यहाँ पे एक डोजी बन के लॉस हो गया, लेकिन हम 1 एमटीजी लेते तो देखो विन हो गया। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो हमें अप की ट्रेड नहीं लगानी है। तो फिर देखो दोबारा सेलर ने टच करा तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर मार्केट अब नीचे चला गया है, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे इधर टच करेगा, कोई बायर यहाँ पे टच किया बायर, तो हम अगली ट्रेड पे सेल कर देंगे, बिकॉज ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ईएमए 20 पीरियड का आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके, ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी टाइप में आप इसको काउंट कैसे, बायर टच किया सेल कर दो। ठीक है, बायर टच करे तो सेल, ना कि सेलर टच करे तो करना है। ठीक है, बायर अप्रॉक्सीमेटली मारू, जो कैंडल टच किया सेलर्स आ गए। ठीक है, बायर ने ब्रेक किया, देखो सेलर्स आ गए। ठीक है, जब तक डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन की ट्रेड लगानी है। अब मैं आपको दिखाते चलता हूँ, जैसे मार्केट इस ईएमए के ऊपर चला गया, मतलब अप ट्रेंड एक व्यू से आ चुकी है। ठीक है, बायर टच किया है तो सेल कर दो, फिर दोबारा सेलर इस पर टच किया तो बाई करो, दोबारा सेलर टच किया तो देखो बायर आ गए हैं। ठीक है, और हर जगह जरूरत नहीं काम करेगा। देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, टच किया है तो बायर की एंट्री हो गई है। ठीक है, सेलर टच किया, बायर एंट्री हो गई है। ठीक है, ये सब हमें देखना है, जहां पे टच होगा उसके रिवर्सल की ट्रेड आपको मिल जाएगी। ठीक है,
और अगर आपके एक लॉस हो जाए, आपने यहाँ पे टच किया सेलर, ग्रीन आ गया तो विन हो गया, फिर सेलर टच किया, ग्रीन आ गया, विन हो गया। जैसे सेलर ने ब्रेक किया तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। हमें कहाँ ट्रेड करना है, हम ओनली इस पे या तो क्लोज हो जाए या तो इधर से क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है फिर भी रिवर्सल मिला है, लेकिन हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो गाइस कहाँ पे कि यहाँ पे सेलर ने टच किया, यहाँ पे बायर की एंट्री हो चुकी है। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड नहीं करेंगे, ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब इस पर हम ट्रेड करने वाले हैं, मैं आपको मनी मैनेजमेंट भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ टच हुआ है वहाँ वहाँ आपको क्या मिल गया, रिवर्सल देखने को मिल गया। सेलर ने टच किया, बायर की एंट्री है, सेलर ने टच किया, बायर की एंट्री है, सेलर ने टच किया, बायर की एंट्री है। क्लियर है। अब मनी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इस सेटअप को यूज करने के लिए मनी मैनेजमेंट के साथ अप्रॉक्सीमेटली अगर आप हाई रिस्क वाला मनी मैनेजमेंट यूज करोगे तो आपको एटलीस्ट 3000 का कैपिटल चाहिए। अगर आप सेफ मनी मैनेजमेंट यूज करोगे तो आपको 7000 का कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको मनी मैनेजमेंट कुछ दिखा देता हूँ। मनी मैनेजमेंट कुछ इस हिसाब का है हमारा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अपना कैपिटल डालना है। जैसे हमारे पास देखो ये यूरो का साइन दिखा रहा है, हमें यूरो के सिंबल पे नहीं जाना है, हमें समझना है कि ये रुपीज़ ही है। ठीक है, ये वाली मनी मैनेजमेंट की सीट आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये वाला मनी मैनेजमेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना कैपिटल 7000 डाल लेना है। ठीक है, फिर एंटर करना है। इसके नीचे आपको 20 मिलेगा, तो 20 को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको 9 कर देना है 20 को। ठीक है, फिर उसके नीचे यहाँ जो बॉक्स है इसमें आपको 2 लिख देना है। इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा कैपिटल कितने का है, 7000 का है। अगर हम 9 में से 2 ट्रेड भी विन कर लेते हैं तो आपको 1% का प्रॉफिट होगा। अगर आप दिन में 6 ट्रेड विन करते हो, 6 ट्रेड, तो आपको टोटली 1 2 3 आपको 3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और 3% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पर डे 3% भी गेन करते हो तो पूरे मंथ में अपने कैपिटल का 1.5 गुना कर दोगे, अप्रॉक्सीमेटली 150% गेन कर लोगे अपने कैपिटल का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड अमाउंट आ चुका है। अगर आप विन करोगे तो यहाँ पे W टाइप करना है, लूज करोगे तो L टाइप करना है, कैप्स लॉक ऑन करके। ठीक है, समझ लेते हैं हमारा पहला ट्रेड अगर विन यहाँ पे हो जाता है, एक पल के लिए मान लेते हैं हमारा पहला ट्रेड क्या हुआ, विन हो गया। सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे पहला ट्रेड क्या हो गया गाइस, विन हो गया। तो हम यहाँ पहला ट्रेड जैसे हमने यहाँ पे विन लिखा तो क्या होगा, हमारा अगला ट्रेड अमाउंट आ जाएगा। अगला ट्रेड अमाउंट कितने रुपीज़ का कह रहा है, अगला ट्रेड अमाउंट कह रहा है 16 रुपीज़ का, जो कि हमारा कोटेक्स में लग नहीं सकता। तो इसको हम सिंपल सा विन में शो कर देंगे कि भाई हमारा अगला ट्रेड क्या हो गया है, विन हो गया। देखो गाइस ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, आपको 9 में से 2 विन तो करा ही देगी। ठीक है ना, और अगर आपके लॉस होते हैं तो आपको 1 स्टेप मार्टेंगल यूज करना है, और फिर लॉस होता है तो आपको अपना पेयर चेंज कर देना है। ठीक है, और आपको 9 में से 2 कैसे ना कैसे विन करना ही। अगर आप 9 में से 2 विन नहीं कर पाते हो तो आपका कैपिटल 7000 ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो 7000 आप वही पैसा यहाँ पर डालना जितना आप लॉस करना अफोर्ड कर सको। ठीक है, इससे नीचे मतलब पहले आप डेमो में ट्राई करना, डेमो में अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको मिलते हैं तब जाकर के आप इसको रियल में इनबिल्ड करना। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पे, देखो अब यहाँ पे पहला ट्रेड अमाउंट हमारा कितने रुपीज़ का आ चुका है। तो पहला ट्रेड अमाउंट हमारा यहाँ पर आ चुका है अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको एक सेकंड रुकना, मैं इसको डॉलर्स में चेंज कर लेता हूँ। मान लेता है हमारे पास कितने $100 हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि ये $100 है। 9 में से 2 विन का पहला ट्रेड अमाउंट $1 का आ चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, $1 की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, अपने EMA को देख करके यहाँ पे देखो क्या हुआ था, सेलर ने टच तो किया हुआ था, अगली कैंडल बायर आनी चाहिए थी, नहीं आया, एरर आ गया, तो अगली कैंडल देखो बायर आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बार बार पेयर्स चेंज करके चेक करेंगे, एंड जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको ट्रेड करके, मैं ओनली 1 सेशन कंप्लीट करूंगा और फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, और गाइस देखो क्या होता है ना कि अगर ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट पैटर्न्स ये सब बिगनर्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रोफेशनली प्रॉफिट करना है, पैसा बनाना है, तो आपको अल्टीमेटली ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा। चाहे आप मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो, आपको सीखना पड़ेगा। बट ऐसे पर्सन से सीखो जो आपको टाइम देता हो, ये ना कि कोर्स सेल करके गायब हो जाता होगा। ठीक है, तो मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट करता हूँ, साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लैरिफाई करके देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरे से ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कुछ फाइंड करेंगे और ट्रेड करेंगे। ओनली 1 सेशन कंप्लीट करेंगे, मींस एक ट्रेड विन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप अपना करना। और गाइस मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहले डेमो पे ट्राई करना, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, फिर आप लाइव अकाउंट पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट अपने रिस्क पे ही करना और उतना इन्वेस्ट करना जितना आप अफोर्ड कर सको, विदाउट अपॉर्चुनिटी के ट्रेड मत करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल अगर क्लोज होती है इसी रेंज में तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, छोड़ देते हैं। अगर लॉस होगा तो मैं आपको लॉसेस भी दिखा दूंगा। ठीक है,
तो अगर ये इसी के आसपास क्लोजिंग देती है तो अगली ट्रेड मैं सेल करूंगा, अगर क्लोजिंग देती है तो। 10 सेकंड लेफ्ट है, वेट करके देखते हैं क्या होता है। अगर इसी के आसपास ये क्लोज होती है तो अगली ट्रेड में सेल कर दूंगा, ओके। पर जैसा इसका बिहेवियर लग रहा है अगली कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हम वन स्टेप मार्टेंगल भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा दी है $1 की, अगर लॉस लगेगा तो हम अपने मनी मैनेजमेंट में लॉस टाइप कर देंगे और अगले ट्रेड के लिए वेट करेंगे। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इसको सेलर बनना चाहिए एज टू मी। और देखो गाइस क्या होता है ना, अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं सारे पार्ट्स को कट कर करके ओनली प्रॉफिट दिखा सकता हूँ कि देखो भाई पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि कैंडल का बिहेवियर एक बायर जैसा है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज मेरे को नॉलेज है तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो आपको थोड़े बहुत माइनस प्लस एरर्स देखने को मिलेंगे। देखो गाइस कुछ कुछ बंदे होते हैं ना जो कहते हैं कि यार मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना है, तो आपको इन्हीं इंडिकेटर्स का, इन्हीं स्ट्रैटेजीज का या फिर इन्हीं शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न का सहारा लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर आपको उनसे प्रॉफिट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप पहले ट्रेडिंग सीख लो, फिर आराम से पैसा बनेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। ऐसे देखने में लग रहा है कि ये लॉस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने मनी मैनेजमेंट में जाएंगे एंड यहाँ पर लूज टाइप कर देंगे। क्या करेंगे, लूज टाइप करेंगे। कितना, एल पेस्ट कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आ चुका है कितने का, ये मैंने कुछ गलत कर दिया। हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, लूज हो गया, तो 1.94 आया, जो लग नहीं सकता, मतलब $2 की ट्रेड लगानी है। तो हम यहाँ पे $2 की डाउनवर्ड की ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, सेलर्स नहीं आया था, तो हमने यहाँ पे 1 MTG ट्रेड लगाया था, बिकॉज मेरे हिसाब से पूरी की पूरी कैंडल ही सेलर की बननी चाहिए, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं, और अच्छा खासा प्लेसमेंट में मान लेते, ये भी लूज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम पेयर को चेंज कर देंगे। अगर किसी पेयर पे बैक टू बैक 2 बार लॉस हो जाता है तो सीधा हम पेयर को चेंज करके अगले पेयर पे चले जाएंगे, ठीक है। बट मेरे हिसाब से पूरी की पूरी मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से पूरी की पूरी कैंडल क्या होनी चाहिए, सेलर की होनी चाहिए। अगर मेरे पे मतलब जैसा मेरे पे नॉलेज है तो मैं पता कैसे इसको समझूंगा, कैसे काउंट करूंगा कि भाई देखो नीचे एक मॉर्निंग स्टार बना है, रिट्रेसमेंट आई है, बायर ने पुश करा, अपने लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, इसलिए सेलर दोबारा आया, फिर एक बायर का इंपल्सन आया, टारगेट यहाँ है, कैंडल ने ब्रेक किया लेवल को, अगली कैंडल कंटिन्यू करनी चाहिए, यहाँ तक का टारगेट है, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन की कैंडल जाती, ठीक है। बट देखते क्या होता है, ये हमारा सेफ्टी मार्जिन के चक्कर में क्या हो गया, विन हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, विन हो चुका है। अगली ट्रेड हम लगा नहीं सकते $0.5 की, तो इसको भी विन शो कर देंगे। अब फिर से $1 की आ गई, मैं एक सेशन और करके दिखा देता हूँ। हमारा 1% गेन हो चुका है। हम यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कहीं पे, चलो देख लेते हैं। देखो जब जस्ट यहाँ पे बायर ने टच करा था, देखो बायर ने टच करा लेवल को और सेलर की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं और फाइंड करते हैं अपॉर्चुनिटी, लेट्स सी गाइस। बहुत ही लंबा वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है ना, तो मैं आपको दिखा देता अभी तक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेके। चलो भाई, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये कैंडल इसी के आसपास क्लोज देती है तो अगली कैंडल पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अगली कैंडल पे, ठीक है। वेट करके देखते हैं। और यहाँ पे भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अगर इस पे क्लोज देती है तो अगली कैंडल पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। 3 2 1, तो इसने यहीं पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है EMI के लाइन पर ही, तो अगली कैंडल पे हमने बाई कर लिया है। ओवरऑल ट्रेंड भी यहाँ से अप ट्रेंड में है, ठीक है। लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्टेंगल को यूज करेंगे, ओके। कैंडल ने यहाँ पे देखो गाइस क्या कर दिया है, जंप अप लगा दिया हुआ है बिकॉज ऑफ OTC पेयर। और गाइस मैं बता दूं, ये स्ट्रैटेजी आपकी लाइव मार्केट और साथ ही साथ आपके OTC मार्केट दोनों में काम करेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं, ठीक है। कहीं जहाँ देखो स्ट्रैटेजीज है ना, इसी तरह का एरर दे करके ही काम करती है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि आप ट्रेड करते जा रहे हो और आपकी सारी ट्रेड विन होती जा रही है। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी शॉर्ट पैटर्न इसी तरह से मार्टेंगल में काम करता है, ठीक है। विदाउट मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कोई इंडिकेटर लगाया, कोई स्ट्रैटेजी लगाई, कोई शॉर्ट पैटर्न लगाया और उस पर आपको 100% के रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट लगा कर उसको 100% बनाना पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा शॉर्ट एक विनिंग ट्रेड निकल चुका है। लास्ट के 5-4 सेकंड बचे हैं, ठीक है, 1-2, और ये हमारा ITM हो चुका है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट हो चुका है, तो हम यहाँ फिर से इसको W पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अमाउंट हम लगा नहीं सकते तो उसको भी विन शो कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली हमने 2% गेन कर लिया, बिकॉज 4 ट्रेड अगर विन होते हैं तो हमारा 2% गेन हो जाएगा। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, 2% यहाँ हमारा गेन हो चुका है। और आपको 9 में से कैसे भी 2 ट्रेड विन करना है और वही पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है जिसको आप लूज कर सको, ठीक है। तो चलो गाइस, यहाँ पे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और साथ ही साथ जिनको भी मेरे से ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, फाइनेंशियली मतलब प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर दूंगा। तो जिनको भी मेरे से कोर्स परचेज करना होगा, आ जाना टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक बड़ी एक्साइटिंग वीडियो में। ओके।